बोले भंडारी, आज दिनांक 3 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज की एक खबर सुनकर मेरा जी दहल गया। रात को मैंने पढ़ा था इसको किसी चैनल पर, फिर अभी सुबह उसको एक रमू सिंह चैनल है उस पर मैंने देखा, छोटे छोटे से इसके वीडियो आते हैं। उसका हेडिंग था बुढ़ों को मरने दो। मैंने सोचा यार ये वही उसी खबर का है। कोर्ट का डिसीजन क्या है कि बुढ़ों को मरने दो। सीधा ऐसा डिसीजन तो नहीं है कि बूढ़ों को मरने दो, लेकिन वह डिसीजन कुछ इस प्रकार का है जैसा कई चैनलों पर आ रहा है कि दवाइयाँ और वैक्सीन इत्यादि देने में जवानों को प्रेफर करो। बूढ़े तो अपना जीवन जी चुके। हाँ भाई, इसका भी अर्थ यही निकलता है कि बूढ़ों को मरने दो। और उसमें दूसरा क्या है कि ट्रीटमेंट में पहले प्रेफरेंस जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, उनको दिया जाए, नहीं कि और ये जनसाधारण को, फालतू लोगों को। यह खबर सुनकर मेरा मन सिहर उठा और मैं इसलिए ये छोटा सा वीडियो इस पर बनाने के लिए मजबूर हूँ। सबसे चिंता की बात तो ये है कि ये कोर्ट का डिसीजन है। अरे समझ गया कि कोर्ट्स का, भारत में न्यायालयों का दिवाला निकल चुका, मान लिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग अभी होगा। ऐसा नहीं सोचा था कि ये ऐसा डिसीजन देंगे। दूसरा इसमें जो बुरी बात है वह यह है कि ये चीज़ क्या बताती। हम जब छोटे से थे तब कोई हमसे कहते थे कि यार चीन ऐसा देश है जहाँ पर कि बूढ़ों को मार देते हैं, सरकार मार देती है। मैंने कहा भाई पता नहीं यार, बहुत बुरा देश है। क्योंकि जब वो समझते हैं कि भाई अब ये इनका क्या करें, इनको मारने दो, हम सुन करके बैठे रह जाते थे। ये इसी तरह का डिसीजन है जैसे कि हम पूरी ज़िंदगी भर तक को गाय और भैंसों का दूध पीते हैं, लेकिन जब उनका दूध देना बंद हो जाता है तो भाई इनको कट्टी में भेजो। यह जंगली कानून क्या, जंगल के कानून से भी भयानक है। हम किधर जा रहे हैं? बहुत से निर्णय ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि न्यायालयों का ऐसा हो क्या गया। एग्जीक्यूटिव, पीएम, राष्ट्रपति और अब न्यायालयों का भी, मीडिया का भी, सबका बंटाढाड़ हो रहा है। अब देश तेज़ी से गर्त में जाएगा। लोगों सावधान हो जाओ। हम अपने संभाषणों में ये बोलते रहते हैं। कोर्ट के बहुत से डिसीजन डिस्प्यूटेबल होते हैं। मान लिया लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को बिल्कुल उल्टा कर देती है हाई कोर्ट, उसको उल्टा कर दी सुप्रीम कोर्ट। मान लिया ये बात है, लेकिन कोर्ट ऐसा डिसीजन दे सकते हैं। कोर्ट के लोग गोगोई की तरह हैं और इन्हें ये जो है वो बड़े कौन हैं, इनकी तरह से दलाल जैसे बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब कोई आसान नहीं रहा। कोई महान आत्मा, कोई देवपुत्र, कोई भगवान की दया ही देश को बचा सकती है। इसलिए लोगों में संभाषणों में कहता रहता हूँ कि ऐसा ऐसा करो, प्रभु स्मरण करो, डिवाइन रूल को मानो, ग्रेट इंडिया फार्मूले को मानो। 30% + 50% + 30% = 11। टोटली वेजिटेरियन हो, 10% इनकम का डोनेट करो। ऐसा वरना आने वाला हाहाकार पता नहीं कब किसको निगल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।